पाकिस्तान में उसके मेन बैटल टैंक अल खालिद को लेकर बहस तेज है। सेवानिवृत्त अफसरों, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान शामिल हैं, उन्होंने इसकी तकनीकी क्षमता और भविष्य पर सवाल उठाए हैं। आज हम समझेंगे कि असल में अल खालिद है क्या, इसकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं और ये भारत के T-90 भीष्म के मुकाबले कहां पर खड़ा हुआ है। अल खालिद को 2000 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने शामिल किया। ये चीन पाकिस्तान डिजाइन है। 125 मिलीमीटर गन वाला 3 क्रू मेन बैटल टैंक, जिसे गतिशीलता और लागत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अल खालिद के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन ऑटो लोडर के साथ लगभग 39 to 49 राउंड्स को ले जाने की क्षमता, 1200 हॉर्स पावर 6 TD इंजन और पावर टू रेशो की बात करें तो 25 से 26 हॉर्स पावर प्रति टन यानी उच्च गतिशीलता वाला है ये अल खालिद टैंक। आलोचकों का कहना है कि अल खालिद पुराना डिजाइन है, 1990 के चीनी टाइप 90 पर आधारित, काफी हद तक विदेशी सब सिस्टम्स पर निर्भर है। नुकसान आधुनिक एक्टिव प्रोटेक्शन, मॉड्यूलैरिटी और इंटीग्रेशन की कमी। भारत की तरफ देखें तो T-90S भीष्म हमारा फ्रंट लाइन मीडियम टैंक है, जिसे लगातार अपग्रेड किया गया है। तो सवाल यह है कि अल खालिद बनाम T-90 कौन आगे है। तो आइए अल खालिद टैंक और T-90 टैंक की आपस में तुलना कर लेते हैं। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जान लेते हैं और फिर बाद में जानेंगे कि दोनों टैंकों में से असल में कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मदद लेंगे हम वीडियो वॉल की और ग्राफिक्स की आपको जानकारी देने के लिए। ये यहाँ पर आपके सामने दोनों टैंक्स हैं। ये अल खालिद टैंक है और ये T-90 भीष्म टैंक है। इनके हथियार और वजन की बात करते हैं तो सबसे पहले वजन, अल खालिद 46 टन कैटेगरी के अंदर है और T-90 48 टन का टैंक है, यानी कि T-90 2 टन भारी है। अब इसके हथियारों की अगर बात करें तो दोनों के अंदर सिमिलर पैकेज है हथियारों का। दोनों के अंदर 125 mm की स्मूथ बोर गन लगी हुई है और दोनों टैंकों के अंदर ऑटो लोडर है, यानी कि ऑटोमेटिक गोला जो है तोप के अंदर या गन के अंदर लोड होता है फायर होने के बाद। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी आर्मामेंट की, यानी सहायक हथियार की। तो दोनों टैंकों के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, टैंक के टरेट के ऊपर एक मशीन गन लगी हुई है, T-90 के ऊपर भी एक मशीन गन लगी हुई है और दोनों की दोनों 12.7 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लड़ाई के दौरान इस गन का इस्तेमाल लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स, लो फ्लाइंग ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स और आज के दौर में ड्रोन्स के खिलाफ इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इंजन की शक्ति की कि इन दोनों टैंकों के अंदर किस प्रकार के इंजन लगे हुए हैं। अल खालिद के अंदर 1200 हॉर्स पावर का इंजन है और वहीं T-90 के अंदर 1130 हॉर्स पावर का इंजन है। तो यहाँ पर देखा गया कि अल खालिद के अंदर पावर ज़्यादा है और ये बहुत अहम है क्योंकि इससे मोबिलिटी के ऊपर सीधा असर पड़ता है। तो अब बात करते हैं पावर टू वेट रेशो की। दोनों की शक्ति और वजन अनुपात किस तरीके से सामने है। तो ये अल खालिद और इसके अंदर 25 से 26 हॉर्स पावर प्रति टन की शक्ति मिलती है इनके इंजन से और T-90 के अंदर 18.2 हॉर्स पावर की शक्ति मिलती है प्रति टन वजन के हिसाब से। अब बात करते हैं इनकी ऑपरेशनल रेंज की। तो ऑपरेशनल रेंज की अगर बात करें तो अल खालिद की ऑपरेशनल रेंज है 500 किलोमीटर और T-90 भीष्म की ऑपरेशनल रेंज है 550 किलोमीटर, यानी कि ऑपरेशनल रेंज के लिहाज से T-90 अल खालिद से थोड़ा बेटर है। अब इसकी अधिकतम गति क्या है इन दोनों टैंकों की। अगर इन दोनों टैंकों की तुलना करी जाए गति के लिहाज से तो अल खालिद की गति ज़्यादा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकता है और T-90 भीष्म
60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल सकता है। अभी हमने दोनों टैंक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और देखने से हमको ऐसा महसूस हुआ होगा कि अल खालिद कहीं T90 से ज़्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन अगर युद्ध क्षेत्र के अंदर सर्वाइवेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर और अहम चीज़ें हैं जो उसको पूरे अनुपात को बदल देती हैं। तो आइए इसको समझते हैं ग्राफिक वॉल के ज़रिए। जैसा ये लिखा हुआ है, सुरक्षा ही जीवन रक्षा की चाबी है, बिल्कुल सही। अब इन दोनों टैंक्स की बात कर लेते हैं कि इनके अंदर किस तरीके की प्रोटेक्शन है। अगर अल खालिद की बात करें तो इसके अंदर मॉड्यूलर कॉम्पोजिट आर्मर विद एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है। तो ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और अब इस पुरानी टेक्नोलॉजी को बदली करता है सिरेमिक कॉम्पोजिट प्रोटेक्शन प्लस ERA, जो कि T90 भीष्म के अंदर मौजूद है। यानी अगर आर्मर की बात करी जाए तो T90 के पास में अधिक सुरक्षा है। अगली बात करते हैं हम इसके जो इलेक्ट्रॉनिक सूट्स हैं या जो और प्रोटेक्शन सिस्टम है। खालिद के अंदर पैसिव प्रोटेक्शन है, एक्टिव प्रोटेक्शन नहीं है। और वहीं T90 की अगर बात करें तो उसके अंदर एक्टिव प्रोटेक्शन है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एंड स्किल्ड काउंटर मेजर्स, यानी कि दुश्मन की तरफ से आने वाले खतरे को एक्टिवली पहचान कर और उसको निस्ते-नाबूद करने की सलाहियत रखता है T90, जो कि खालिद के पास नहीं है। अगली बात करते हैं हम इसके और क्या उपाय ये कर सकते हैं, नॉट उपाय, क्या इनके पास में और क्षमताएं हैं। तो अल खालिद की बात करें तो इसके पास सिर्फ थर्मल स्मोक जनरेटर और IR रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स हैं। तो ये थर्मल स्मोक जनरेटर और IR रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स T90 में भी हैं और उसके अलावा इनके पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमर और इंफ्रारेड जैमर्स भी हैं, यानी कि इंफ्रारेड मिसाइल्स को जैम कर सकते हैं। और भी किसी किस्म की मिसाइल आ रही है जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकली संचालित है, उसको भी जैम करके या कंफ्यूज कर सकते हैं T90, जो कि अल खालिद नहीं कर सकता है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ों के अलावा जो लेटेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि भारत के T90 टैंक्स के अंदर अटैक UAVs लगाए जा रहे हैं और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स भी तैनात किए जा रहे हैं। यानी कि मॉडर्न लड़ाई के अंदर ये बहुत ही सक्षम टैंक साबित होंगे, क्योंकि इसके अंदर AI इनेबल्ड सिस्टम भी होगा, सेंसर टू शूटर कैपेबिलिटी AI बेस्ड होगी, जो कि T90 को अल खालिद से बहुत बहुत आगे ले जाता है और आने वाले समय के युद्ध क्षेत्र में T90 निश्चित ही आसानी से विजयी रहेगा। पाकिस्तान ने ERA और FCS सुधार के कुछ गैप जरूर कम किए हैं, लेकिन भारत का T90 खासकर नए वेरिएंट, प्रोटेक्शन और काउंटर मेजर में स्पष्ट रूप से काफी आगे है। भारत का मुख्य बैटल टैंक रूसी T90S भीष्म को भारतीय सेना ने निरंतर मॉडिफाई किया है। इसमें 125 मिलीमीटर की गन है, लेकिन भारतीय T90 वेरिएंट्स में भारी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर कॉन्टैक्ट या नए बैचों पर कक्तूस स्टाइल का ERA, जो कि प्रमाणित हैं, और रूसी काउंटर सूट्स के साथ साथ बेहतर लक्ष्य प्राप्ति के लिए पश्चिमी थर्मल इमेजर सिस्टम्स भी शामिल हैं। अगर हेड टू हेड बात करें तो दोनों टैंकों में 155 मिलीमीटर के गन और ऑटो लोडर हैं। दोनों आधुनिक आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सेबो फायर कर सकते हैं और गन लॉन्च मिसाइल को भी लॉन्च कर सकते हैं। जहां T90 अपने समग्र सुरक्षा पैकेज और प्रमाणित काउंटर मेजर सूट के लिए बेहतर प्रदर्शन करता है, वहीं अल खालिद की मजबूती उसकी मोबिलिटी और कुछ हालिया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की उन्नति में है। संक्षेप में ये कोई असमान अंतर नहीं है, लेकिन T90 विशेष रूप से भारतीय वेरिएंट आमतौर पर मजबूत पैसिव ERA सुरक्षा और एक परिपक्व फायर कंट्रोल और इंटीग्रेशन बेसलाइन प्रदान करता है। इन्हें अब
अटैक यूएवी और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम से भी अपग्रेड किया जा रहा है। ऑपरेशनल रूप से फर्क सबसे ज्यादा तब मायने रखता है जब टैंकों को लंबी दूरी के काइनेटिक हिट्स को सहन करना होता है या वे आधुनिक टैंडम वॉरहेड्स और टॉप अटैक म्यूनिशंस का सामना करते हैं। सेंसर्स, ईआरए और एक्टिव प्रोटेक्शन में किए गए उन्नयन ही इस अंतर को कम करते हैं और यही दोनों सेनाएं हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। निश्चित रूप से T-90 अपने यूएवी और काउंटर यूएएस के साथ अपने शूटर टू सेंसर लूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण के कारण अल खालिद के मुकाबले काफी आगे बढ़ चुका है। इसलिए पाकिस्तान में उठी बहस केवल प्रतिष्ठा की नहीं है, ये तकनीक, आधुनिकरण और टैंक बेड़े के भविष्य की दिशा का सवाल है। अल खालिद पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन क्या ये भविष्य में T-90 भीष्म के सामने टिक पाएगा या अपग्रेड्स पर निर्भर करेगा?